सो आज की जो क्लास हमारी है, इस क्लास में बात करेंगे हम वी लुकअप के बारे में। पहले समझिए वी लुकअप होता क्या है। जैसे कि आप कॉलेज में जब थे तो आपका जब रिजल्ट निकलता था तब क्या करते थे? कॉलेज की पोर्टल पे जाते थे, अपना रोल नंबर डालते थे और रन करते थे, तो लाखों स्टूडेंट में से आपका डेटा निकाल के दे देता था। बैंक में आप जाते हैं, बैंकर आपका अकाउंट नंबर डाल के एंटर मारता है, करोड़ों कस्टमर की डेटा में से आपका डेटा निकल जाता है। तो इसी को कहते हैं लुकअप मेथड। मतलब किसी एक यूनिक आईडी के बिहाफ पे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से रिकॉर्ड्स निकालना। समझ में आया? अब वी लुकअप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। मतलब कि डेटा टॉप टू डाउन है। जैसे एग्जांपल पे कि मेरे पास ऑलरेडी एक सेल्स का डेटा है, दिख रहा है, जहां पे सेल्स की आईडी है, डेट है, ऑर्डर वैल्यू है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, टोटल वैल्यू है, कैटेगरी है, सब पूरा डेटा है, राइट। अब मेरा बॉस ने बोला कि ये पहले बताओ कि 110, 120 और 111, 123 और 111 इन सेल्स आईडी का डिटेल दे दो मुझे। ठीक है, बात समझे कि नहीं? हाँ जी। अब मान लीजिए मैं वी लुकअप ना लगाऊंगा तो डिटेल कैसे निकालूंगा? मैं डेटा में जाऊंगा, कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एफ करूंगा, ठीक है। और इसमें मैं 110 को सर्च किया, बाय फॉर्मूला की जगह पे बाय वैल्यू कर दिया, और फिर मैंने इसको फाइंड नेक्स्ट वैल्यू, फाइंड नेक्स्ट पे किया, तो 110 का रिकॉर्ड मिल गया मुझे, मिल गया ना सर। अब मुझे इस पूरे रिकॉर्ड को यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट करूंगा, जो कि मैनुअल हो। कल के डेट में बॉस 110 का नहीं चाहिए था, 112 का चाहिए था, तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर इसी चीज को अपनाएंगे, तो मैनुअल हो गया। हम चाहते हैं कि मैं यहां 110 लिख के एंटर प्रेस करूं, डिटेल अपने आप पूरा आ जाना चाहिए, तो इसके लिए लगाएंगे वी लुकअप। ध्यान से देखिएगा, मैं कई बार लगाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। हमने लगाया यहां पे वी लुकअप, टैब प्रेस किया, आ गया वी लुकअप। पहला आता है यहां पे लुकअप वैल्यू। क्या आता है? लुकअप वैल्यू का मतलब हुआ कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, आपका यूनिक आईडी क्या है, जैसे अकाउंट नंबर, रोल नंबर वगैरह। तो हमने बोला मैं आईडी जो 120 का, 120 सेलेक्ट किया, देन कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल, किस डेटाबेस के अंदर ढूंढना। आप डेटाबेस सेम फाइल में हो सकता है या किसी और एक्सेल फाइल में भी हो सकता है, वो एक्सेल फाइल यहां पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। उस एक्सेल फाइल के अंदर जाएंगे, डेटा में जाएंगे। अब यहां पे जो हम कॉलम सिलेक्शन करेंगे, वो इसका ध्यान रखेंगे, हम सर्च क्या कर रहे हैं, आईडी सर्च कर रहे हैं ना, तो आईडी से ही सिलेक्शन शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? आईडी से। आईडी से मतलब कि आपके डेटा का पहला कॉलम आपका आईडी होना चाहिए। अगर आईडी बीच में हुआ, लास्ट में हुआ, तो वी लुकअप फिर काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा, समझ गए? देन कॉमा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 110 को इसने ढूंढा, और ढूंढने के बाद इसको ए से एम दिखा ना, मतलब ए से एम तक उसको करीब 12-13 रो मिल गए, कॉलम डेटा मिल गए। बट स्प्रेडशीट कहता है कि हम एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू ही डाल सकते हैं, एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू ही डाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहले मतलब कि इसमें से किसी एक कॉलम का डेटा जा पाएगा, एक ही डेटा जा पाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब मुझे डेट चाहिए, तो डेट दूसरे नंबर पे है ना, यहाँ पे 2 डाल दिया। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल, तो यहाँ पे फॉल्स ले लीजिए या 0 ले लीजिए। मैंने बताया था एक्सेल में 0 और फॉल्स एक ही होते हैं। एंटर प्रेस किया, देखिए अब मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो अगेन वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, टेबल में जाऊंगा, टेबल में जाने के बाद डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इस बार जो मुझे चाहिए ऑर्डर वैल्यू, तो यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा तीसरा होगा, पहला,
दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहां पे तीसरा डालेंगे, कॉमा, 0 पर एग्जैक्ट मैच, एंटर प्रेस करें। अगेन मैं यहां पे नहीं लेगा, पूरी लाइन नहीं लेगा, एक VLOOKUP एक ही लेता है। और यहां पे इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यहां पे दिक्कत ये है ना कि आपका जो कॉलम ये डेटा है, ये जरूरी थोड़ी है कि जैसा डेटा में सीक्वेंस है वैसे तरह से हो, ये अलग हो सकते हैं ना। मान लीजिए बॉस ने बोला कि डेट सबसे लास्ट में डाल के दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर एक ही बार से पूरा डेटा अगर आता है तो दिक्कत हो जाएगी ना कि आपका जो सोर्स कॉलम है उस कॉलम का सीक्वेंस, जहां पे आप ला रहे हैं उस कॉलम का सीक्वेंस एक जैसा हो, गारंटी तो नहीं है ना। इसलिए VLOOKUP को कॉलम बाय कॉलम बनाया गया, लेकिन एक साथ सब आ जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसको साइड में रखिए, ठीक है। टेबल होने चाहिए इसी एक्सेल में, या फिर बाहर एक्सेल फ्रेश एक्सेल उससे भी ले सकते हैं बेटा। किससे? जैसे आप इसी में आपके शीट वाइज डेटा है ना, फ्रेश एक्सेल होती है दूसरी, उससे नहीं होता, इसी में सकते हो। नहीं, किसी से भी ले सकते हैं, इसी एक्सेल से, किसी और एक्सेल से भी ले सकते हैं, बताया ना आपको मैं। अच्छा नहीं, दूसरी एक फ्रेश एक्सेल होती है तो वो तो कोई बात नहीं, सब फ्रेश एक्सेल पे सिखा देते, लीजिए। लेकिन मैंने बोला कि एक स्पेशली बता रहा हूं ताकि आपको एक फाइल भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, इसलिए बता रहा। 2 फाइलें नहीं होती, देखिए यहाँ पे आइए नंबर मैं एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नया एक्सेल हो गया, यहाँ पे हमने VLOOKUP लगाया, इसको सिलेक्ट किया और चले गए टेबल में। तो बिल्कुल मैंने एक सेम फाइल में डिफरेंट शीट हो या डिफरेंट फाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना। जाइए डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉलम इंडेक्स नंबर डालिए और कॉमा 0 कर दीजिए, आ गया। इस पर कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, डेट हो जाएगा। अगेन एक और बता देता हूं आपको, VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, वापस एक्सेल डेटा वाले फाइल, बस वो फाइल ओपन होना चाहिए सर, जो डेटा फाइल है आपका वो ओपन होना चाहिए, कॉमा 2, 0 आ गया। 3 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, समझ गया। तो ये समझ में आ गया कि फाइल से फर्क नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं। वो ले रहे हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। जी हाँ, हमने बताया आपको कि VLOOKUP हमेशा जो पहली कॉलम से लेफ्ट वाली सीधा उठाएगा, राइट वाली नहीं उठाएगा, इसलिए आपका आईडी जो है स्टार्टिंग में होना चाहिए, लिमिटेशन है इसका। अब जैसे एक बार और मैं VLOOKUP बता के चलता हूँ। VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया डेटा में, डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं सर एक एक करके लगाना पड़ रहा है, क्या इकट्ठा नहीं आ सकता है? तो इकट्ठा लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 3, 4 कर दो, 4 कॉमा, यहाँ पे 4 चौथा नंबर कॉलम और 0, तो ये आ गया आपका चौथा नंबर कॉलम। अब आपको फ्रीज करना है, तो इस पे आप F4 प्रेस करेंगे, दो लग जाएगा। अब ये 4 फ्रीज नहीं होगा, A फ्रीज होगा, ताकि A B ना बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद इसको लीजिए और ड्रैग कर, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद अब सिर्फ आपको कॉलम का नंबर चेंज करना है, ठीक है मैम। तो फॉर्मूला ड्रैग करके हम कॉलम का नंबर चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी है कि कॉलम नंबर चेंज करने में, टाइप करने में दिक्कत हो रही है, तो किसी कॉलम पे इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है ना। और ड्रैग करने से पहले जो नंबर हम 4 डालते थे उसके जगह पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिए और फिर ड्रैग कर दीजिए, हो गया। यह सबसे अच्छा तरीका क्या है बता, VLOOKUP विथ एरे। पहले आप देख लीजिए कि आपके डेटा के अंदर जो कॉलम है और इसके अंदर जो कॉलम है उसके हिसाब से क्या कॉलम नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद आप VLOOKUP लगाएं, इसको सिलेक्ट करें, डेटा पे जाएं, डेटा को सिलेक्ट करें और कॉमा, अब यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें और इसमें सारे कॉलम नंबर मैन्युअली लिख दीजिए। अरे सीक्वेंसली हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पे लिखिए। मतलब जरूरी नहीं कि 1 के बाद 2, 3, 4 होना चाहिए, हम 5 भी पहले लिख सकते हैं, 8 भी बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए एक साथ पूरा का पूरा आ गया,
आ गया? मैं एक और लगा के दिखाता हूं। वी लुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहां कर्ली ब्रैकेट में हम यहां पे लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहां सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम का नंबर दें, ठीक है? जो नंबर देंगे वही आएगा। तो पहले दूसरे नंबर कॉलम की डेटा देगा, फिर तीसरे नंबर कॉलम का डेटा देगा, मतलब इस वी लुकअप को 13 बार चलाएगा, हर बार इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेटा देगा, अलग अलग कॉलम। एंटर प्रेस करते हैं, समझ गए? तो या आपके पास पहला तरीका क्या है कि आप लिखें, लिखने के बाद इस तरह से फ्रीज करें और फिर ड्रैग करके मैन्युअली सारे कॉलम नंबर चेंज कर लें, ठीक है? दूसरा, आप कॉलम नंबर को ऊपर टाइप कर दें, फिर वी लुकअप में उस कॉलम नंबर को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है, तो फिर ड्रैग कर दें। तीसरा, आप फॉर्मूला लगाते समय सारे के सारे कॉलम नंबर कर्ली ब्रैकेट में लिख के एंटर प्रेस कर दें, तो एक ही बार में पूरे कॉलम का डेटा आ जाए। फिर आसानी से आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो बाकी डेटा भी आ जाए। लेकिन ये जो एरे वाला सिस्टम है, कर्ली ब्रैकेट वाला सिस्टम है, ये आपका लेटेस्ट पीसी, लेटेस्ट जो आपका एक्सेल है उस पर चलता है। अगर आपके पास 16 का 13 का अगर एक्सेल है, उस पे ये नहीं चलेगा, मतलब कि डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसका थोड़ा अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो पहले आप पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया में आपको अपना वी लुकअप का डेटा चाहिए, ठीक है सर? क्या करेंगे मैडम? मैम समझ में आ रही है आपको? नहीं अनु जी? सिलेक्ट कर लिया। अब एक सेल पे हम यहां पे वी लुकअप लगाएंगे, बिना सिलेक्शन चेंज किए। सिलेक्शन हटना नहीं चाहिए, कहीं क्लिक क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया हमने और डेटा में, और जैसे हमने लगाया था कर्ली हुआ, वही चीज चलेगा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और कॉमा 0। अब हम पहले जो नॉर्मल एंटर मारते थे ना, यहां पे नॉर्मल एंटर नहीं मारे, यहां क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। समझ गए? तो आपका पुराना है, लेकिन कब? जब आपका पुराना एक्सेल होता। नया एक्सेल है, अगर 19 है, 21 है, 24 है या 365 है, तो इसका डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। समझ गए? अगर नया एक्सेल है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप, एक्स लुकअप बी लुकअप की तरह है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से चलता है। जैसे इसमें लुकअप वैल्यू लिया, अब चलेगा डेटा में। अब यहां पे एक्स लुकअप में जरूरी नहीं है कि आपका कॉलम जो आईडी नंबर है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रो सिलेक्ट नहीं करना होता है। मुझे क्या सिलेक्ट करना होता है? सिर्फ एक कॉलम जो आपका आईडी का कॉलम है, और फिर यहां पे आपको सिलेक्ट करना होता है रिटर्न, मतलब कि दूसरा कॉलम जो कि रिटर्न होगा, मतलब रिजल्ट आपको आएगा, जैसे कि डेट का कॉलम, और एंटर मार दीजिए, रिजल्ट आएगा। मैं दोबारा दिखा रहा हूं। एक्स लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, डेटा में चले गए, इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, और यहां पे हम अपना रिजल्ट जो है इसको सिलेक्ट कर, देन एंटर प्रेस कर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि A8 का A फ्रीज कर देंगे, और जो डेटा है लुकअप एरे जो आईडी वाला रो कॉलम है उसको फ्रीज कर देंगे, और ये जो C/C है इसको फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ए हेडिंग और डेटा के अंदर का हेडिंग सेम है, मतलब सेम सीक्वेंस में है। इससे क्या होगा कि ड्रैग करते सब अपने आप आ जाए। समझ गए? तो एक्स लुकअप की दो बेनिफिट्स आपने यहां पे देखा। पहला बेनिफिट्स
कि आप वी लुकअप की तरह आपका डेटा का यूनिक आईडी स्टार्टिंग में हो, इसकी जरूरी नहीं। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि अगर सीक्वेंस डेटा का सेम है तो आप जस्ट फ्रीज करके ड्रैग कर दीजिए, तो आपको कॉलम बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। एक्स लुकअप पहले अभी आया, मतलब ऐसा? एक्स लुकअप आपका आया 2019 ऑनवर्ड, 16 में भी है एक्स लुकअप। 2016 का जो वर्जन है उस पर भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डेटा अलग अलग कॉलम में हुआ, इसका बहुत डिफरेंस है, तो अलग अलग आपको वी लुकअप एक्स लुकअप लगाने पड़ेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में आपका एक कर्ली ब्रैकेट वाला जो है वो काम आएगा। समझ गए? हेलो, हाँ जी सर। तो दिक्कत तो इतना रहने दे, आगे पढ़िएगा। रहने दे। चलिए, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और प्रैक्टिस